जय जय श्रीमन्नारायण। मैं सीता श्रीनिवास। आज मैं आप सबको बताऊंगी हरिबोधिनी एकादशी क्या है, हरिबोधिनी एकादशी की व्रत कथा क्या है, इस कथा के सुनने से किस फल की प्राप्ति होती है। ध्यान से सुनिएगा। ब्रह्मा हिंदू धर्म में एक प्रमुख देवता हैं। उन्हें सृष्टि का रचयिता कहा जाता है। परम पिता ब्रह्मा द्वारा किया गया देव प्रबोधिनी एकादशी का वर्णन सुनिए। ब्रह्मा जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, अब पापों को हरने वाली, पुण्य और मुक्ति को देने वाली एकादशी का महात्मा सुनिए। पृथ्वी पर गंगा की माता और समुद्रों तथा तीर्थों का प्रभाव तभी तक है जब तक कि कार्तिक की देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि नहीं आती। मनुष्य को जो 1000 अश्वमेध और 100 राजसूयस यज्ञों से जो फल मिलता है, वही प्रबोधिनी एकादशी के व्रत करने से मिलता है। नारद जी कहने लगे कि हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है, सो विस्तार से बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरे दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नाश होते हैं। जो वस्तु त्रिलोकी में न मिल सके और दिखे भी नहीं, वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्म में किए हुए पाप समूह क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। जैसे रुई की बड़े ढेर को अग्नि की छोटी सी चिंगारी पल भर में भस्म कर देती है। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म बहुत फल देता है, परंतु विधि रहित अधिक किया गया हो तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। संध्या न करने वाले नास्तिक, वेद नियंत, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाला, पापों कर्मों में सदैव रत रहने वाला, धोखा देने वाला, ब्राह्मण और शूद्र पर स्त्रीगमन करने वाले तथा ब्रह्माणी से भोग करने वाले, ये सब चंडाल के समान हैं। जो विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं, वे अपने कुल को नष्ट कर देते हैं। पर स्त्रीगामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से अहंकार युक्त बात करता है, वह भी धन और संतान से हीन होता है। भ्रष्टाचार करने वाला, चंडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं या संगति करते हैं, ये सब पाप हरिबोधिनी एकादशी से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस एकादशी का व्रत करता है या फिर इस व्रत को करने का संकल्प मात्र करता है, उसके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो इस दिन रात्रि जागरण करते हैं, उसकी आने वाली 10,000 पीढ़ियाँ स्वर्ग को प्राप्त होती हैं, स्वर्ग को जाती हैं। नरक के दुखी से छुटकारा और प्रसन्नता तथा सुसज्जित होकर वे विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्मा हत्या महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ, स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल इस एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरिबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है तथा उसी को भोग एवं मोक्ष मिलता है। जिसने इस एकादशी का व्रत किया है, वह विष्णु को अत्यंत प्रिय, मोक्ष के द्वारा बताने वाली और प्राप्त होने वाली, उसके तत्व का ज्ञान देने वाली, मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। इस दिन जो मनुष्य भगवान की प्रसन्नता के लिए स्नान, दान, तप और इत्यादि करते हैं, वे अन्य पुण्य को प्राप्त होते हैं। प्रबोधिनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था के किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस दिन रात्रि जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक हो जाता है। अन्य कोई पुण्य इसके आगे व्यर्थ है। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करते हैं, उनके अन्य पुण्य भी व्यर्थ हो जाते हैं। अतः हे नारद, तुम्हें भी विधि पूर्वक इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म नारायण होकर अन्न नहीं खाते हैं, उन्हें चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। इस मास में भगवान दानादि से जितने प्रसन्न नहीं होते, उतने शास्त्रों में लिखी गई कथाओं के सुनने से होते हैं। कार्तिक मास में जो भगवान विष्णु की कथा या पढ़ता है या फिर सुनता है
या फिर श्लोक भी पढ़ते हैं या सुनते हैं, उसको भी 100 गायों के दान के बराबर फल मिलता है। अब अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक मास में मेरे सम्मुख बैठकर कथा पढ़नी और सुननी चाहिए आपको। जो कल्याण के लिए इस मास में हरि कथा कहते हैं, वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। शास्त्रों की कथा कहने सुनने से 10,000 यज्ञों का फल मिलता है। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गोदाम का फल पाते हैं। विष्णु के जागने के समय जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल पाते हैं। कथा सुनकर वाचक को जो मनुष्य सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा देते हैं उनको सनातन लोक मिलता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी? इस तरह की जानकारियाँ पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो, इसी आशा और आशीर्वाद के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। जय जय श्रीमन नारायण।